हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। तो आज लाइव क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं, तो उसके बदले मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देता हूँ कि वीडियो बना दूंगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा कि क्लास भी आपकी डिसकंटिन्यू नहीं रहेगी और आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं हम एसएससी एमटीएस 2024 की प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं और तैयारी हम कर रहे हैं 2025 के लिए। ठीक है। और चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू कर देते हैं। आज का जो हमारा पीवाईक्यू है वो है 2024 का 23 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का। ठीक है। आधी वीडियो में बना चुका था वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से एक बार वीडियो अपलोड ही करेंगे अब डायरेक्ट। चलिए, तो देख सकते हैं आप द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। आपको देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो सब्सटीट्यूट आ सकता है आपके अंडरलाइन सेगमेंट में से। तो क्वेश्चन है आपका, गोल्ड इज मच कॉस्टली देन एनी अदर मेटल। गोल्ड जो है वो मच कॉस्टली है अलग अदर मेटल से। ठीक है। तो पहली बात है, यहाँ पे लग ही रहा है पता कि क्या आना चाहिए हमारा, एक कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, मच नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे जो यूज हो रही है वो हो रही है आपकी मोर। तो मोर यहाँ पे बिल्कुल सही बैठेगा, ना कि मोस्ट। तो आपका सुपरलेटिव डिग्री है, मैनी तो आपका अलग ही चीज आ गई, और मोस्ट कॉस्टली तो कुछ भी नहीं होता, गलत है बिल्कुल ही। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये था। और जैसे ही आपका एक क्वेश्चन होगा, आपको हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, और एक्सप्लेनेशन का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो साइड में आपको दिख रहा होगा नीचे, अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी इसको एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो मोर आंसर आएगा, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री होती है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक देखना है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, द राइटर्स डैश प्रोज रेजोनेटेड विद रीडर्स इवोकिंग पावरफुल इमोशंस। जो राइटर की जो डैश था, डैश क्या क्या आएगा इनमें से? बेनल आएगा आपका, है ना, स्पोडियक आएगा आपका, है ना, एलिक्वेंट आएगा आपका, या मंडेन आएगा। यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो है एलिक्वेंट आंसर आएगा। क्यों आएगा एलिक्वेंट, मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखिए, एलिक्वेंट का मतलब होता है एक्सप्रेसिव। ठीक है। एक्सप्रेसिव, या जो बहुत ही, जिसकी बहुत ही क्या होती है, उम्दा, या एक बहुत ही इमोशन को इवोक कर देने वाली क्या होती है, राइटिंग होती है, बहुत ही अच्छी राइटिंग होती है, स्पीच होती है, उसको एलिक्वेंट बोलते हैं। तो उसकी एक एलिक्वेंट प्रोज था, है ना, जिसने रीडर्स की क्या पावरफुल इमोशंस को इवोक कर दिया, जगा दिया। तो आशा कर तो समझ आया होगा, तो एलिक्वेंट आंसर आएगा। ठीक है। बाकी आप ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। ठीक है। बेनिल का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऑर्डिनरी या बोरिंग होता है। ठीक है। स्पॉडिएक का मतलब होता है आपका अकरिंग इरेगुलरली, कोई चीज अकर हो रही है, आ रही है, लेकिन इरेगुलर तरीके से आ रही है। एलिक्वेंट का मतलब आपको पता लग गया, एक्सप्रेसिव होता है, पावरफुल इन स्पीच एंड राइटिंग। ऑलराइट। मंडेन का आपको पता लग गया, डल और रूटीन। ठीक है। रूटीन, डल, है ना, तो इसको बोलते हैं हम आपका मंडेन। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं आप आराम से, टेलीग्राम ग्रुप में चल जाइए एक बार, वहां जाकर आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है ये। ठीक है। जिसका फर्स्ट वर्ड है आपका आइडल। आइडियल का आपको देखना है सिनोनिम क्या आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। आइडियल का सिनोनिम होता है, अगर आपको आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर कीजिए, साथ साथ में वीडियो को पॉज कीजिए और इसके आंसर्स कीजिए। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनऑक्युपाइड। क्योंकि आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब होता है कोई चीज क्या है, कोई चीज एक्टिव नहीं है। ठीक है। नॉट एक्टिव या इनएक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है। तो वो होता है, और उसका उल्टा क्या, उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनऑक्युपाइड, मतलब कि कोई चीज ऑक्युपाई नहीं की है ना, मतलब कि एक्टिव नहीं है, कोई चीज काम पे नहीं है, ऑक्युपाई करके नहीं रखी है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही मैच करता है यहाँ पे। बाकी आप आंसर्स देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल अनऑक्युपाइड आंसर है। अनऑक्युपाइड का मतलब देख लीजिए, नॉट बिजी, नॉट इंगेज्ड इन वर्क। बाकी आप इसके मीनिंग और आइडियल का मतलब भी देख सकते हैं, नॉट वर्किंग, इनएक्टिव, है ना। और जो इसका सिनोनिमस है वो है अनऑक्युपाइड। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। आपको देखना है, फिल इन द ब्लैंक देखना है। द टीचर एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन इन आर राइटिंग। जो टीचर था उसने एम्फेसाइज किया, इंपॉर्टेंस बताई, मतलब जोर डाला इंपॉर्टेंस में, किस चीज की इंपॉर्टेंस में? ऑफ क्या, यूजेस, यूज, यूज्ड, या यूजिंग, है ना। ग्रामर की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे थे, तो क्या आएगा, किसके यूज के ऊपर? यूजिंग आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा यूजिंग, मैं बता देता हूँ। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे यूजिंग आईएनजी की फॉर्म क्यों लगा रहे हैं हम, है ना। पहली बात है कि यहाँ पे ये जो यूजिंग है ये है जेरंड। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जेरंड क्या चीज है। देखिए,
पहली बात है यहाँ ऑफ लिखा है, ऑफ क्या होती है, एक प्रेपोजिशन होती है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हमको ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पे ये नाउन, प्रोनाउन तो कहीं से नहीं है, ठीक है, ये जो यूजिंग है प्रोनाउन तो कहीं से नहीं है, तो क्या हो सकता है, नाउन ही हो सकता है। लेकिन बात आ गई यूजेस, यूज और यूज्ड, ये तो सिर्फ हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, सिर्फ वर्ब की तरह काम करते हैं ये। पर आप बोलोगे सर आईएनजी की फॉर्म भी तो वर्ब की तरह काम करती है, लेकिन हमारे पास एक रूल है कि जब भी आपको यूज, जैसे आपको कभी क्या दिया हो, एक वर्ब दी हो, लेकिन अगर आप वर्ब में आईएनजी लगा दो ना और उसको जेरेंड बना दो, तो वो क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। इसीलिए तो यहाँ पे नाउन का काम क्या हो रहा है, जेरेंड कर रहा है, ठीक है। और जेरेंड क्या होता है आपका, V1 प्लस आईएनजी, और जो कि किस फॉर्म में आया है, यूजिंग में। आशा करता हूँ समझ आएगा, तभी तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही चाहिए, और कोई वर्ब आ नहीं सकती, अगर वर्ब आती तो मैं कुछ और लगा देता है, तो यहाँ पे यूजिंग आएगा, ठीक है। यूजिंग एक नाउन बनकर आ रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के बाद नाउन। आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत ही डीपली मैंने बहुत ही ध्यान से समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं इसकी, आपको समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको देखना है, ठीक है, रेक्टिफाइज द अंडरलाइन स्पेलिंग एरर, जो रेक्टिफाई करता है, आपको पता करना है कि कौन सी सही स्पेलिंग है। द ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम्ड इन गार्डन, जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स है वो ब्लूम करते हैं गार्डन में, तो ब्यूटीफुल की स्पेलिंग ये नहीं होती, क्या आंसर होता है इसका, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि ब्यूटीफुल की स्पेलिंग आती होगी, और अगर किसी को नहीं आ रही है तो बिल्कुल बहुत सोचने की बात है। चलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव देखना है, फिल इन द ब्लैंक में कौन सा एडजेक्टिव आएगा। क्वेश्चन है आपका, द ओरिएटर declared that the women are dash than the men, जो विमेन है वो ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है मेन से, तो क्या कौन सा इंटेलिजेंट आएगा, देखिए पहली बात है देन लगा हुआ है, तो कंपैरेटिव डिग्री लगना तो बनता है एडजेक्टिव की, ठीक है, तो इंटेलिजेंटर कुछ नहीं होता, ठीक है। मोर या मोस्ट लगाते हैं हम खासकर अपने इंटेलिजेंट के साथ, जब हमको क्या करना होता है, कंपैरिजन दिखाना होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री की तो बात हो नहीं रही थी, तो क्या आ रहा था, ऑप्शन नंबर 1 मोर इंटेलिजेंट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोर इंटेलिजेंट आएगा। द ओरिएटर डिक्लेयर दैट द वुमेन आर मोर इंटेलिजेंट देन द मैन। आशा करता हूँ समझ आया होगा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है हमने यहाँ पे। बाकी एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा, अगर आपको किसी को समझ नहीं आ रहा होगा तो एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको देखना है द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस क्या है ऑप्शन में से। क्वेश्चन है आपका, अ लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स प्लेस्ड ऑन ऑर्डर लुक्स मोस्ट फैसिनेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे सेंटेंसेस है, इसमें से आपको देखना है सही वाला कौन सा है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको जल्दी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, देखिए अ लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है, यहाँ तक ठीक था। नोट्स प्लेस्ड, प्लेस किए गए हैं इन ऑर्डर, ऑर्डर में, तो यहाँ पे इन आएगा, पहली बात ऑन नहीं आ सकता, ये गलत है। इन तो यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लेस दिया था, प्लेस्ड यहाँ पर भी दिया है, लेकिन आगे क्या गलती है देखिए, लुक फैसिनेटिंग, लुक एक वर्ब है, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाई है, यहाँ पे जो लॉट्स ऑफ बुक्स लिखा हुआ है, लॉट्स ऑफ बुक्स ये प्लूरल में जा रहा है, तो आगे वर्ब जो होती है वो प्लूरल आएगी, तो इसीलिए प्लूरल वर्ब लुक लिखी हुई है। यहाँ नीचे लुक्स लिख दिया था, लुक्स तो तब आता है यहाँ पे सिर्फ एक बुक की बात की होती कि बुक लुक्स मोस्ट फैंटास्टिक, है ना, फैसिनेटिंग, तब आ सकता था, लेकिन ऐसे नहीं आ सकता, ये गलत है बिल्कुल ही। तो क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये भी। बाकी एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा अगर आपको समझ नहीं आया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अप्रोप्रिएट एंटोनिम देखना है अंडरलाइन सेगमेंट का। क्वेश्चन है आपका, इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अप सेंसिटिव टॉपिक्स, ये है आपका अंडरलाइन वर्ड, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अप सेंसिटिव टॉपिक्स इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं उसको रिस्पेक्टफुल मैनर में आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको लाना चाहिए, तो सेंसिटिव आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेंसिटिव का आपको एंटोनिम देखना है, सेंसिटिव हो गया बहुत ही इमोशनल, है ना, बहुत ही एक मतलब क्या बोल सकते हैं हमको, जेंटल जैसा, है ना, या आपका डेलिकेट जैसा, तो उसका उल्टा हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा
स्ट्रॉन्ग। आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। बाकी वर्ड्स का भी आप देख सकते हैं क्या मतलब होता है। सेंसिटिव आपको पता चल गया, इजीली अफेक्टेड, इमोशनल। स्ट्रॉन्ग आपको पता है टफ होता है। कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है। ड्रॉसी का मतलब होता है स्लीपी, और ठीक है कंसिडरेट का मतलब होता है कंसीडर करना, कोई चीज़ क्या है थॉटफुल है, ठीक है। और ऑपोजिट क्या होता है सेंसिटिव का, स्ट्रॉन्ग ही होता है। आशा करता हूँ समझ आया होगा सभी को, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में देखना है शी डैश द बुक टू हर फ्रेंड। उसने क्या किया, शी डैश द बुक, उसने क्या कर दिया, लेंड कर दिया, लेंड कर दिया, लेंट कर दिया या लेंट कर दिया। अब इनमें से कौन सा आएगा, बहुत से बच्चों को लगेगा कि लेंड आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, लेकिन ये गलत है बिल्कुल ही। क्यों, क्योंकि शी सिंगुलर है और इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर लगनी चाहिए। तो लेंड जो है ये तो आपका प्लूरल है, क्योंकि इसमें कोई एस और एस लगा नहीं है। अगर आता यहाँ पे अगर लैंड्स लिखा होता है तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन लेंस भी नहीं लिखा, तो अब क्या करेंगे आप डायरेक्ट ही वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ चले जाएंगे, लेंड, लेंट, ठीक है। टी वाला लेंट जो होगा इसका मतलब होगा कि क्या है, आप शी लेंट द बुक टू हर फ्रेंड, उसने लेंट की थी, समझ आ गया, लेंट आएगा। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। चलिए, तो आराम से ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, हमेशा जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन नहीं देखेंगे कि ये तो बहुत आसान है, छोटा सा आंसर दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं, एक बार आराम से एक्सप्लेनेशन भी पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखना है आपको, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूट देखना है ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स के से। क्वेश्चन है आपका, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है। जो साइंटिफिक स्टडी होती है स्ट्रक्चर्स की एंड फॉर्म ऑफ एनिमल्स के फॉर्म की और उनके प्लांट्स की, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं उसको। चलिए, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं बाकी वर्ड्स को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपको, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग देखना है अंडरलाइन ईडियम का। क्वेश्चन है आपका, वी टॉक्ड ओवर द मैटर फॉर 2 hours, अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट रीच अ डिसीजन, ठीक है। कि हमने बहुत 2 घंटे तक हमने बात की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम डिसीजन तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो टॉक्ड ओवर की जगह हम क्या यूज करेंगे, टॉक्ड ओवर का मतलब है कि आप, टॉक्ड ओवर एक ईडियम जैसा है, आप इसको फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि बहुत देर तक बात की आपने, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, आर्ग्यूड कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, या क्वेरल्ड कर सकते हैं। क्वेरल का मतलब होता है लड़ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डिबेटेड का मतलब होता है किसी से डिबेट कर रहे हो आप, डिबेट भी नहीं कर रहे थे, टॉक्ड ओवर की बात कुछ और होती है। आर्ग्यू का मतलब भी बिल्कुल ही लड़ना हो गया है, तो है ना। तो डिस्कस करना, टॉक्ड ओवर मतलब डिस्कस किया उन्होंने। आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, बाकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बाकी आपको समझ आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इसमें देखना है आपको ग्रामेटिकल एरर, देखना है कि क्या ग्रामेटिकल एरर है 4 पार्टों में से। क्वेश्चन है आपका, द ट्रेन इज रनिंग लेट बाय 6 hours सो इट कैन नॉट मेक ओवर द टाइम। जो ट्रेन है वो लेट चल रही है 6 घंटे से, है ना, तो ये टाइम पे नहीं चल जा पाएगी। तो क्या आएगा इसमें आंसर, क्या गलती है यहाँ पे, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, कैन नॉट मेक ओवर द टाइम, ठीक है। मेक ओवर नहीं आता, मेकअप आता तो ठीक था, ठीक है। मेक अप भी आ सकता था, लेकिन मेक ओवर का मतलब कुछ और ही हो गया, ठीक है। मेक ओवर नहीं आ सकता, मेकअप सही आंसर था, ठीक है। देख सकते हैं आप आंसर यहाँ पे, ठीक है। मेक ओवर बिल्कुल गलत है, मेक क्या आएगा, मेकअप द टाइम आएगा। मेकअप द टाइम मतलब कि रिकवर, जो लॉस्ट टाइम रिकवर करना था वो नहीं कर पाएगा, तो मेकअप आएगा यहाँ पे। आशा करता हूँ समझ आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको देखना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, एनुअल है, रेगुलेटर है, आपका टेक्निकल है, या मैकेनिकल है। यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। मैकेनिकल की स्पेलिंग होती है MECHANICAL, मैकेनिकल। यहाँ यहाँ पे ई आएगा, ठीक है, यहाँ पे ए आएगा, बस उल्टा करके दिया है जानबूझकर कि आप लोगों को कंफ्यूज कर सकें। देख सकते हैं आप मैकेनिकल की स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ पे ये गलत थी, ये सही है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, फिल इन द ब्लैंक देखना है। क्वेश्चन है आपका, द क्रोसो वॉज डैश एज वॉज द कॉफी। जो क्रोसो था वो डैश था और कॉफी भी वैसी ही थी, ठीक है। तो एम्बिशियस हो सकती है क्रोसो या कॉफ़ी, एम्बिशियस कैसे होगी, ठीक है। और उसके बाद एक्सीलेंट हो सकती है, ठीक है। एलोक्वेंट हो सकती है, ठीक है। एक्सट्रीमली कुछ ऐसे इमोशनल नहीं, इन्फीरियर थोड़ी होगी कॉफ़ी, है ना। तो क्या होगी, एक्सीलेंट ही बोल सकते हैं, सिंपल सा आंसर है। एक्सीलेंट है कोई चीज़, अच्छी है, अच्छी कॉफ़ी थी, अच्छा क्रोसो था, खाने में बढ़िया था, तो एक्सीलेंट आएगा। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा सभी को। चलिए, नेक्स्ट है आपको मीनिंग देखना है, अप्रोप्रिएट मीनिंग देखना है ईडीएम का। क्वेश्चन है आपका, लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म।
थंडरस्टॉर्म में मरी हुई डक की तरह। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, रिजॉइस्ड एंड होपलेस। कोई होप नहीं है ना, मरी हुई डक की तरह है थंडरस्टॉर्म में। थंडरस्टॉर्म में एक मरती हुई डक जो होगी वो कैसे ही बचेगी, कोई आशा नहीं बची होगी, तो होपलेस है बिल्कुल। चलिए आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। देखिए क्या होता है, ईडीएम का मतलब क्या होता है, फीलिंग डिप्रेस्ड और डिफेक्टेड, सिंपल। तो रिजॉइस्ड या होपलेस इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। आपको अप्रोप्रिएट एंटोनिम देखना है सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन वर्ड का। क्वेश्चन है आपका, अमित द स्टैंड अप कॉमेडियन डिलीवर्ड अ हिलेरियस परफॉर्मेंस। हिलेरियस का आपको क्या देखना है, एंटोनिम देखना है। तो हिलेरियस होता है बहुत ही क्या, बहुत ही पागलपंती वाला, बहुत ही खतरनाक, उसका क्या था, स्टैंड अप था। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा सीरियस आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, सीरियस आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप सीरियस, क्योंकि हिलेरियस हो गया बहुत ही हंसी वाला, बहुत ही पागलपंती वाला, तो उसका उल्टा हो जाएगा सीरियस, बिल्कुल। बहुत आसान था, देख सकते हैं आप आंसर, सब कुछ दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 देखना है आपको। ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस देखना है जो गिवन इसमें से है। तो क्वेश्चन है आपका 10 पूरे सेंटेंसेस में से देखना है कौन सा सही है। एक बार मैं एक क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फिर बाकी में से देखेंगे कौन सा सही था। द नाइल इज द मोस्ट लॉन्गर रिवर इन द वर्ल्ड ऑफ अ लेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहली बात है गलत है कि मोस्ट लॉन्ग, लॉन्ग का लॉन्गेस्ट तो बन ही जाता है, तो लॉन्गेस्ट तो बनना ही है। ठीक है, एक मिनट, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड विद अ लेंथ अबाउट, विद लेंथ ऑफ, ठीक है, लॉन्गर रिवर, ये भी गलत है, लॉन्गर भी नहीं आ सकता, लॉन्गेस्ट या लॉन्गेस्ट दोनों में से आएगा, सेकंड या थर्ड में से देखिए क्या डिफरेंस लग रहा है। लॉन्गर ऊपर भी, लॉन्गेस्ट नीचे भी दिया है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। अच्छा, विद लेंथ अबाउट, विद लेंथ ऑफ, ऑफ आएगा, अबाउट नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर है, 2 गलत है, कि विद लेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6650 किलोमीटर्स। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए, आशा देख सकते हैं आप, आशा नहीं देख सकते, आंसर देख सकते हैं आप। चलिए ठीक है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा आप देख सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, आपको अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव डालना है फिल इन द ब्लैंक में। जैक ऑलवेज लुक्स हैंडसम इवन इफ ही इज डैश आउट ऑफ स्टाइल। ठीक है, जैक जो होता है हमेशा स्मार्ट लगता है, हैंडसम लगता है, चाहे वो क्या है, आउट ऑफ स्टाइल ही हो, चाहे वो क्या होगा, तो क्या आएगा, लेस आएगा, लीस्ट आएगा, लिटिल आएगा, मोर लिटिल आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे लेस लगा दिया, लीस्ट लगा दिया, लेकिन बात ये है कि सिर्फ जैक की बात हो रही है, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। और जब कंपैरेटिव डिग्री की या कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, ना तो सुपरलेटिव लगेगा ना कंपैरेटिव लगेगा, पॉजिटिव डिग्री लिटिल, तो यहाँ पे आएगा लिटिल। ठीक है, समझ, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए देख लीजिए आंसर। अच्छा, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है, लेस गलत है, लिटिल ही आएगा। ठीक है, लिटिल ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन शायद गलत है, ये क्यों गलत है मुझे पता नहीं। कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन आउट ऑफ स्टाइल, बिग आउट ऑफ, कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे लिटिल ही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि आप भी इतना दिमाग लगा सकते हैं, इतना सोच सकते हैं कि जैक जो है वो हमेशा हैंडसम लगता है, चाहे वो आउट ऑफ स्टाइल ही हो, कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो रहा, तो कंपैरिजन नहीं हो रहा तो लिटिल ही लगाएंगे ना कि हम लीस्ट लगाएंगे या लेस लगाएंगे, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, एंटोनिम देखना है, अप्रोप्रिएट एंटोनिम देखना है, सब्स्टिट्यूट देखना है अंडरलाइन वर्ड का। सेंटेंस है, हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग पोजेस सिग्निफिकेंट रिस्क ड्यू टू फैक्टर्स लाइक एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है, हाइपोथर्मिया एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। तो क्या आएगा यहाँ पे, सिग्निफिकेंट का आपको क्या देखना है, एंटोनिम देखना है, बताइए, जल्दी से आंसर करेंगे। आंसर, सॉरी मैं तो लाइव में हूँ ही नहीं, है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यही गलती हो जाती है, लाइव में नहीं है फिर भी लाइव की तरह आदत होती है, क्योंकि रोज लाइव ही आते हैं इस समय, है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ठीक है, इनकॉन्सिक्वेंशियल। ठीक है, इनकॉन्सिक्वेंशियल आएगा इसका आंसर। क्या मतलब है इनकॉन्सिक्वेंशियल का, कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट, और इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब हो गया अनइम्पॉर्टेंट। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये उल्टा देखना था, एंटोनिम देखना था, जैसे आप देख सकते हैं एंटोनिम ही देखना था, तो हमने वही लगा दिया है, और एंटोनिम में आपको आंसर मिल चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इनकॉन्सिक्वेंशियल आ गया है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, फिल इन द ब्लैंक देखना है आपको। डोव्स डैश इन द स्काई अबव मी, डोव्स डैश क्या करते हैं, डोव्स क्या करते हैं, क्या करते हैं बताइए।
क्या आएगा बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर 4। मैं फिर से लाइव में नहीं हूँ, बार बार भूल जाता हूँ। चलिए, सोर आएगा, SOAR। ठीक है, सोर का मतलब होता है फ्लाई, मतलब उड़ना, हाई इन द स्काई। ठीक है, लिख लेता हूँ यहाँ पे, फ्लाई हाई इन द स्काई। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए देख सकते हैं आप, टू फ्लाई हाई। ठीक है, सोर का मतलब होता है टू फ्लाई हाई, तो सोर ही आएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हमारे पैसेज में आना है हमको। ठीक है, पैसेज देखना है, थोड़ा सा मैं इसकी ये कम कर देता हूँ कि आपको दिख सके। चलिए, साइज कम कर दिया है आपको दिख सके इसलिए। क्वेश्चन है आपका, इट इज ट्रू दैट स्ट्रेंजर्स मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सीम्स टू फील डैश, यहाँ पे डैश है। ठीक है, जहाँ पे 1 लिखा है वो डैश है, मतलब 1 में क्या आएगा, डैश इफ दे डू नॉट इंगेज डैश स्मॉल टॉक्स। तो पहली बात है कि जो स्ट्रेंजर्स जब मिलते हैं तो फर्स्ट टाइम उनको क्या फील होता है, अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल, डिसकंफर्ट्स, कंफर्टिंग, क्या आएगा, अनकंफर्टेबल। बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील होता है उनको, है ना। चलिए, अनकंफर्टेबल होता है, देखिए आप बाकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं आएगा, क्यों आएगा, आप एक बार आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, इसमें आपको देखना है सेकंड ऑप्शन में क्या आएगा। तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं इफ दे डू नॉट इंगेज डैश स्मॉल टॉक, अगर वो स्मॉल टॉक में इंगेज नहीं करेंगे। इंगेज ऑन, इंगेज इन, बाय, फ्रॉम, बिल्कुल इन आएगा, इंगेज इन स्मॉल टॉक्स। बाकी आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर भी दिया है ना, ऑप्शन 1 2 ही आएगा, इंगेज इन, है ना, किसी चीज पे इंगेज करना। तो ठीक है, तो इन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें थर्ड में देखने क्या आएगा, यूजुअली दिस इज डैश एंड इवन नेसेसरी इफ स्ट्रेंजर्स आर टू साइज ईच अदर अप। ठीक है, क्या आएगा, इज इट, दिस इज डैश, यूजुअली ज्यादातर क्या होता है, इट इज डैश, डैश क्या, हार्मलेस, कॉमेडी, रेमेडी, हैप्पी। हैप्पी, कॉमेडी, रेमेडी तो मैच कर ही नहीं रहे, हार्मलेस ही कर रहा है ना, इट इज हार्मलेस, या इवन नेसेसरी। हार्मलेस होता है, नेसेसरी होता है स्ट्रेंजर्स के लिए, है ना, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आंसर देख सकते हैं आप, हार्मलेस ही आंसर है। एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा, आपको समझ आ जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, फोर्थ ऑप्शन में देखने क्या आएगा। अच्छा, बट दिस स्मॉल टॉक असाइड व्हाट आर सम डैश रूल्स फॉर जर्नल कन्वर्सेशन। लेकिन स्मॉल टॉक्स को साइड करते हुए एक बार देखें तो व्हाट आर क्या है, स्मॉल क्या, रूल्स, स्मॉल सम डैश क्या, डैश व्हाट, बताइए। एलिमिनेटिंग आएगा, ठीक है, एलिमेंट्री आएगा, बताइए क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4, एलिमेंट्री, ELEMENTARY, ये वाला एलिमेंट्री आएगा। ठीक है, एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ आपको। एलिमेंट्री मतलब इंपॉर्टेंट या बेसिक, बेसिक रूल जो होते हैं आपके, तो क्या सम बेसिक रूल है, तो यहाँ पे ये आएगा जनरल कॉन्वर्सेशन के। आशा करता हूँ समझ आया होगा। चलिए लास्ट देख लेते हैं एक बार, बाकी यहाँ पे आंसर देख सकते हो, एलिमेंट्री ही आंसर है। एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, बाकी वर्ड्स के भी मीनिंग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखना है आपको क्या आएगा। अच्छा, रूल्स है, इन द फर्स्ट प्लेस सर्टेन डैश शुड बी अ टैबू। ठीक है, पहली जगह क्या होता है, कुछ जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऑप्शंस क्या है, बुक्स, ऑब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स, एसेज। कुछ जो हमारे ऑब्जेक्ट्स तो नहीं, बुक्स नहीं, और कुछ सब्जेक्ट्स। ठीक है, सर्टेन सब्जेक्ट शुड बी टैबू, मतलब कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो कुछ टैबू होते हैं हमारे लिए। ठीक है, टैबू होते हैं मतलब कि थोड़ी सी उनमें बात करने के लिए थोड़ी सी झिझक होती है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया। जैसे किचन टॉपिक्स, बस, टाइम टेबल एंड अदर डल और स्पेशलाइज थिंग्स शुड बी बेरिड। ठीक है, बेयर्ड फ्रॉम जर्नल डिस्कशन। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट्स ही आएगा। तो आंसर देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट्स ही आंसर है। टॉपिक कोई डिस्कशन, सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई टॉपिक। ठीक है, चलिए आप पढ़ सकते हैं, आपके इसमें जितने भी आंसर दिए हैं उनको सारों को एक बार क्लियर कट देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको सभी को समझ आ गया होगा। आज हमारा सेशन थोड़ा सा लाइव नहीं जा पाया, तो मैंने इसको रिकॉर्ड ही कर दिया है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं आराम से, और इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आशा करता हूँ समझ आया होगा वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम रोज 6 बजे वीडियो में लाइव आते हैं, तो वहाँ पर भी आप आ सकते हैं। अगर आप SSC MTS की तैयारी करते हैं, CHSL की करते हैं, तो हम 7 बजे आते हैं। आज से आना था, लेकिन आज हमारी क्लास लग नहीं पाई किसी टेक्निकल इशू की वजह से, तो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो ऐसे ही क्लास में बने रहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।